कई लोग मर गए, दब गए, पूरे गांव के गांव खत्म हो गया। बस उस दिन बादल फटा और वो दुकानें सब गाड़ियाँ थी वहाँ, कई सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, सब आगे बह गई। जी। जी। तो अभी तक किसी का कुछ पता अभी नहीं तक 3 बॉडी मिली कल। चला। रोड कनेक्टिविटी सब खत्म। सब खत्म हो गया, बिजली पानी सब सबके राशन पानी ले जा रहे हैं, ऐसे दे रहे, कोई किट दे रहा, कोई कुछ दे रहा। जो बाहर की यहाँ लोग जो रिजॉर्ट बन रहे हैं यहाँ पे मेन सड़कों का वो हो रहा है, जंगल का नाश हो रहा है, तो मेन कारण, और नई नई सड़कें बन रही है तो उसका कहीं डंपिंग जोन की कोई व्यवस्था नहीं है, जहाँ जिसकी मर्जी बैठ रही है वहीं पे मलबा फेंक रहे हैं, तो इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा नुकसान इसी से ही यहाँ नीचे हो रहा है। अभी हम खड़े हैं रायपुर के महाराणा प्रताप चौक पे। आज हम जाएंगे आपके माल देवता, और कौन सी जगह जाने वाले हैं उनियाल जी? सरखेत और सीतापुर, जहां 2022 में फ्लड ने अपना रौद्र रूप दिखाया था, और आपदा का तो वो क्षेत्र ही बन चुका है कि आपदा वहाँ आती रहती है। तो आज उस क्षेत्र को हम अपने जो ऑडियंस है, जो दर्शक हैं, उनको दिखाते हैं कि क्या वहाँ पर चल रहा है, क्या चल रहा और कितना प्रभावित वो क्षेत्र हुआ है। तो चलिए हम पहले चलते हैं माल देवता की तरफ। चलिए उनियाल जी। तो उनियाल जी, क्या लगता है इस बार आपदा मतलब कितना नुकसान हुआ है? 2013 से बड़ी आपदा थी कि छोटी आपदा थी? 2013 से अगर बड़ी नहीं थी तो छोटी भी नहीं थी। छोटी भी नहीं। और जैसे आज जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं माल देवता वाली जगह पर, वहाँ 2022 में भी अच्छा खासा फ्लड आया था और बहुत नुकसान हुआ था और जनहानि भी अच्छी खासी हुई थी। तो आज देखते हैं वहाँ के गाँव में कितना फ्लड से अफेक्टेड हुआ एरिया। ठीक। रायपुर से हम माल देवता की तरफ 2-2.5 किलोमीटर जैसे ही आगे बढ़े तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ है अच्छी खासी, और जैसे ही हम यहाँ पे रुके तो यहीं से रोड ख़राब हो रखी है। और यहाँ का जो नज़ारा मैं दिखाता हूँ उनियाल जी, आप देखिए क्या मंजर है तबाही का। पानी यहाँ तक आ चुका है और पूरी तरीके से रोड यहाँ पर ख़त्म हो चुकी थी। इतना बड़ा हिस्सा रोड का गया हुआ है, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा। पहले मैं सोच रहा था यहाँ आने से पहले कि एक छोटा सा हिस्सा गया होगा जी, लेकिन यहाँ पे आके दिखाइए कितना बड़ा हिस्सा और कितने बड़े स्तर पे ये तबाही है। मतलब यहाँ पे एक झील टाइप का बन चुका है जी, और मेरे ख्याल से आधा किलोमीटर से ज़्यादा का हिस्सा जी बाढ़ ने अपनी चपेट में ले लिया जी। 2022 में भी फ्लड आया था। उसमें मैं खुद यहाँ आया था सेम डे। अच्छा। लेकिन मुझे लग रहा था उस समय कि ये सबसे बड़ी तबाही होगी, लेकिन ये उससे बड़ी तबाही है। आप ये देखेंगे कि मुझे लगता है जहाँ पे जेसीबी खड़ा है ना, हाँ, यहाँ पे रोड जाया करती थी और ऐसे घूम के टर्न लेके, लेकिन इस फ्लड ने पूरा का पूरा रोड काट दिया। तो आप लगा सकते हो अंदाजा पानी कहाँ तक आया और क्या तबाही आई। आप ये आगे देखिए, वहाँ तक देखिए आप, वहाँ तक रोड कटा हुआ है और रोड का नामो निशान नहीं है, और साथ में पहाड़ का हिस्सा भी गया हुआ है। देखिए आप, बिल्कुल। और काम ना युद्ध स्तर पे हो रहा है यहाँ पे, और वो तो शुक्र है कि इन लोगों ने ये रास्ता बना दिया है चलने के लिए। ये जेसीबी मतलब कल्पना से परे है सर। ये अच्छा, इतनी बड़ी झील टाइप का यहाँ पे सड़क पे बन चुका है। अच्छा, हम बात करें माल देवता की ना, तो माल देवता जो है वो दो जगह से कनेक्ट होता है मुख्यतः। एक तो हो गया आपका सहस्त्रधारा, दूसरा रायपुर से। जी। अब सहस्त्रधारा से तो पुल बह चुका है मेरे हिसाब से, तो वहाँ से तो दोनों तरफ से कनेक्टिविटी हटी। यहाँ से भी कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी थी, पर युद्ध स्तर पर काम चला के फिलहाल जाने लायक बना दिया गया रायपुर से माल देवता की। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे काम, ये छोटी सी झील बन चुकी है यहाँ पर। जी। एक मिनट में आपका माइक ले लेता हूँ, बात करता हूँ इनसे। आप भाई साहब ये बताइए, लास्ट टाइम रोड कहाँ तक थी? रोड तो यहाँ तक थी। रोड यहाँ तक थी जहाँ पे झील बनी हुई है। हाँ, सारा झील बनी थी। अच्छा, तो जब आप यहाँ पे आए थे तब पानी कहाँ तक भरा हुआ था और कैसा मंजर था यहाँ पे? ये तो पानी पूरा ही था। हाँ। यहाँ भारी पानी था। पानी था। हाँ, पानी था। कितने दिन तक ये लगभग कंप्लीट कर दोगे रोड वगैरह का? अब ये तो हमें मालूम नहीं है कितने दिन तक होगा, वो तो पता नहीं है। आप देखो काम तो चल रहा है, लेकिन आप वैसे तो चलने के लिए हो गया। जी। फिलहाल चलने के लिए व्यवस्था बना दी गई है सरकार की तरफ से, और कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं माल देवता की तरफ से रायपुर की तरफ, आप देख सकते हैं। और फिलहाल आवाजाही को सुगम बना दिया गया है और जल्द ही इसका काम रिपेयर किया जाएगा। फिलहाल एक काम करते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हेलो भैया, एक मिनट हेलमेट निकाल लीजिए, बात करनी है आपसे। कोई नहीं।
कहाँ से आ रहे हैं अभी आप लोग? पीछे से माल देता से। माल देवता से। अच्छा, माल देवता के लिए कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ से? एक तो सहस्त्रधारा हो गया। हाँ जी, एक इधर से हो गया जी, और एक वो झारखंड से रोड आती है ऊपर से। एक झारखंड से रोड आती है। तो ये सहस्त्रधारा तो बह चुका था पूरी तरह तबाह। ये भी लगभग आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। ये भी तो तीसरी कनेक्टिविटी ठीक थी या वो भी खत्म हो रही थी? अभी तो सबका ही हाल है। हाँ। थोड़े बिखरे हुए रोड हैं तो कोई कुछ कह नहीं सकते। झारखंड वाली सेफ है, थोड़ी झारखंड वाली ऊपर वाली सेफ है। झारखंड वाली थोड़ा झारखंड वाली सेफ है। तो अभी थोड़ा राहत मिल गई आप लोगों को? हाँ, मतलब कनेक्टिविटी आ जा सकते हैं। जी जी। हाँ जी। तो आगे माल देवता वाली रोड तो वहाँ पे अभी जाम हो रखा है, वहाँ पे ना भी बन रहा है। वहाँ पे जाम हो रखा हाँ, वहाँ पे है जाम। माल देवता वाली रोड पे। माल देवता जो आगे ब्रिज नहीं है माल देवता वाली, हाँ। तो वहाँ पे थोड़ी कनेक्टिविटी थोड़ा वीक है। अच्छा, पीछे रोड इसी तरीके से या तो और पीछे भी और खराब है? मक्खन है, पीछे मक्खन है। हाँ। केवल ये वाला पैच टूटा हुआ बस खाली। ये पैच टूटा हुआ और एक आगे सैदा वाला पैच टूटा हुआ जी। है और एक वहाँ पे माल देवता वाले जो ब्रिज नहीं है वहाँ भी, तो वहाँ पे हालत बुरे है। आप लोग क्या करते हैं अभी? हम तो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। तो रोड तो फिर जरूरी हो गई होगी आपके लिए, है ना? कॉलेज जाना है, हाँ जी, हाँ जी। कोचिंग जाना है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, आप लोग जाइए और लोगों से बातचीत करेंगे। तो ये माल देवता से कुछ स्टूडेंट आ रहे थे जिनके लिए बहुत ही एसेंशियल हो गया था इस रोड का बनना। अब हम गांव वालों से बात करेंगे। यहाँ पे कुछ लोगों का जमावड़ा हो रखा है। उनियाल जी, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं सिर्फ ये देखने आए हैं कि रोड का कितना बड़ा हिस्सा ढह गया है, मतलब गायब हो गया है, मतलब क्षतिग्रस्त नहीं, पूरी गायब। और ये नदी देखिए, अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये देखिए आप, ये मतलब कितना भयानक और डरावना मंजर है कि नदी का रूप देखिए आप। जी जी। और जब इसने सड़क को गिराया होगा तब ये कितनी भयानक रूप में चल रही है। चलिए यहाँ पे कुछ लोगों से बात करते हैं। चलिए आ जाइए। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मदन सिंह रावत। अच्छा रावत जी, ये बता मैं तने हाँ, कि आप रायपुर रहना है माल देवता रहना? यहीं पर है हमारा घर, इसी गांव के हम तो। इसी गांव का? हाँ हाँ। जिस तरीके से आपदा इस बार आई, जिस तरीके से बाढ़ ने प्रचंड रूप लिया, नदी ने, इसने पहले भी लिया था या पहली बार देख रहे हैं आप जीवन में ऐसा? ना तो ये ना पहली बार इधर अच्छा। ऐसा हुआ कि पहले ये नदी इधर थी, हाँ कम से 50 साल हो गए, वो दूसरी नदी उधर ही रहती थी किनारे। हाँ। इस बार जो आई और उसने एकदम कर दी, इसी बार आई है नदी इधर। सन 71 में आई थी। हाँ, कभी 71 में आई थी जब हमारे सन 71 में आई थी एक बार, दोनों बोले। अच्छा। उस समय आए तो हुआ था जो उस समय हमारे खेत भी बहे थे, माल रहने वाले खेत बहे थे हमारे, बहुत जमीन बही थी हमारे। और हाँ, ये इधर इस साइड में पहली बार आई। इस साइड में पहले कई साल से, 50 साल हो गए, 50-60 साल हो गए कम से कम। हाँ, लगा लो किधर है काफ़ी। उसके बाद ये नदी उधर चल गई थी। हाँ। आई थी पहले, आती थी बहुत। आती थी। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से लगातार आपदाएं उत्तराखंड में आ रही हैं, क्या कारण हो सकता है? ये तो उत्तराखंड का दुर्भाग्य समझ लो। ये जो है प्रकृति उत्तराखंड वालों के जो है पीछे पड़ गई, समझ लो। क्या कारण है, क्यों पड़ी पीछे? है क्या कारण है, क्यों पड़ी पीछे? अब प्रकृति में छेड़छाड़ हो रही, कहीं वो बड़े रोडें कट रही, कहीं कुछ हो रहा, तो वो तो करेंगे। रोड कट रही है, मलबा नीचे तो आएगा ही मलबा, और कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा मलबा? बिना उसके रिसोर्ट बन रहे, वो बन रहे, ज़्यादा खतरनाक हो रहे। जी जी। जो नदी के किनारे वो बन रहे ना, हाँ जी, हाँ तो जी। बिना उसके कोई वो नहीं है उसका, तो वही खतरनाक है। उनकी वजह से नदी इधर अड्डी पड़ जा रही है। जी जी। तो हमने तो यही महसूस करा अपने विचार से। यही करा। हाँ, कि जगह हम लोगों ने नदी किनारे वो रिसोर्ट बना दिए, बड़े बड़े वो। अब वो जब वो हुआ तो अनावश्यक कंस्ट्रक्शन की वजह से हम देख रहे हैं होम स्टे बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं पहाड़ में, बहुत ज़्यादा। जी, इस रूट पे बहुत ही ज़्यादा है। और अच्छा। और आगे जाओ ना, आगे यहाँ तो खैर हमारे दूर ही है, नदी के किनारे किसी के नहीं है इस एरिया में। लेकिन ऊपर जाओ जरा इस कैरावली रोड पे कि कितने हैं वो बड़े हैं, तो बिना उसके है, बिना प्लानिंग के, बिना नक्शे के, बिना वैसे ही बना दिए लोगों ने। वो बड़े बड़े स्टोर लोगों ने ज़मीन खरीदी। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, मैं और उनियाल जी, और देखेंगे आगे कितनी तबाही हुई है। तब तक हम आप लोगों से बने रहिए और आगे देखते हैं क्या कुछ तबाही का मंजर रहा इस माल देवता वाली रोड पे। अब हम पहुंच चुके हैं माल देवता जो बाज़ार है, जहां पे मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन शिव मंदिर माल देवता। वहाँ पे हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे जो दुकानदार हैं, जो स्थानीय लोग हैं, लोकल हैं, उनसे बात करेंगे कि आपदा में यहाँ पर कितना कुछ क्षतिग्रस्त हुआ, कितना कुछ नुकसान हुआ। नमस्कार भाई साहब, आप लोकल हैं यहीं से? अच्छा, जब आपदा आई थी तो आपदा में क्या
कितना यहाँ क्षतिग्रस्त हुआ, कितना नुकसान हुआ? अच्छा, आपको नहीं पता? ठीक है, ठीक है। नमस्कार भाई साहब, आप तो स्थानीय निवासी हैं यहाँ के माल देवता के। मेन माल देवता यही है ना मार्केट? अच्छा, ये बताइए कि जो अभी आपदा आई यहाँ पे, कितना कुछ क्षतिग्रस्त हुआ, कितना कुछ नुकसान हुआ आसपास के क्षेत्र में? यहाँ से लगभग 10-18 किलोमीटर आगे सिमियारी हो गया, बुस्ती हो गया, क्यारा हो गया और छमरोली हो गया। यहाँ काफ़ी क्षतिकरण हुआ, रोड है ही नहीं वहाँ। अच्छा, रोड कनेक्टिविटी खत्म हो गई? कनेक्टिविटी खत्म हो रही। अच्छा। और यहाँ से गुत्तू की तरफ, गुत्तू का इंटर कॉलेज बग गया। अच्छा, इंटर कॉलेज ही खत्म हो गया? हाँ, आधा इंटर कॉलेज गया जी। और सेरा में भी काफ़ी क्षतिकरण हुआ जी। और ये सोंदड़ा में हुआ, चिफल्डी में हुआ जी, काफ़ी जगह हुआ ये। अच्छा, जान माल का भी नुकसान हुआ या केवल? वो जो रोड की लेबर थी या इधर सिमियारी वाली रोड पे हुआ है उनका। अब कितने गए हैं ये पता नहीं। संसदारा में हुआ है, संसदारा में 2-3 आदमी गए हैं। अच्छा, वहाँ पे भी काफ़ी ख़राब हुआ है रोड, काफ़ी ख़राब। अच्छा, इस तरह की आपदा आपने अपने जीवन में पहले भी कभी देखी है या पहली बार देखी इस तरह की आपदा? इस तरह की तो पहली बार ही देखी। 2011 में भी आई थी संसदारा में जी, 22 में भी आई, आती रहती है, क्या करें, आती रहती, लेकिन ये सबसे भयावह स्थिति थी इस बार। क्या लगता है आपको आपदा के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? भगवान जाने, ये पता होता था। भगवान जाने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं ये माल देवता का जो सबसे प्रभावित क्षेत्र है, कुछ गांव है इस तरफ। उनियाल जी, क्या है उन गाँव का नाम? सरखेत गांव है, पीपीसीएल रोड है और सीतापुर गांव बहुत इफेक्टेड होता है। पिछली बार भी सबसे ज़्यादा आपदा सीतापुर गांव में ही आई थी। और ये जो क्षेत्र है यहाँ तो हर साल का काम है, बरसात में, हल्की बरसात में भी यहाँ मलबा आ जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखेंगे, कोशिश करेंगे अंतिम छोर तक, जहाँ तक हमारी गाड़ी जा पाएगी। माल देवता से जब हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग सरखेत की तरफ जा रहे थे, जो कि सबसे प्रभावित गांव रहा है इस आपदा में। और यहाँ पर जब हम पहुँचे तो आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने यहाँ पर कनेक्टिविटी सरखेत गांव जाने वाली ख़त्म हो चुकी है। और यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र है। नरेंद्र जी? जी। नरेंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सहारनपुर जिला जी, कोट छुटमलपुर, गांव गंदेवड़ा। अच्छा, आप सहारनपुर के रहने वाले, तो यहाँ पे कैसे आना हुआ आपका? ये काम मजदूरी का काम करते हैं, रोड़ी तोड़ने का। अच्छा, तो रोड़ी तोड़ते हैं जी जी, तो लेबर भी लाते हैं, भाई मजदूरी करनी पड़ती है। जी जी। अच्छा, तो ये बताइए, जिस दिन आपदा आई थी आप लोग भी यहीं थे क्या उस दिन? ना, मैं उस दिन मैं नहीं था यहाँ पे जी। मेरे चाचा जी की डेथ हो गई, मैं घर चला गया था। कैसे उनकी डेथ कैसे हुई? वो उम्र के हो गए थे। अच्छा जी जी। यहाँ पे तो यहाँ पे 6 लोग रह गए थे। 6 लोग रह गए, तो वो लोग सही हैं अभी? नहीं, अभी सही नहीं है, वो सब पानी में बह गए। क्या हुआ था, मुझे विस्तार में बताइए। विस्तार में क्या जी, बादल फटा ऊपर, तो जिसमें 8-9 दुकानें थी, वो उनके नीचे 2 रूम थे, उनमें हमारा कमरा था, वहाँ पे रहते थे। और 3 महीने से रह रहे, ऐसा भी नहीं है कि हम नवी आए हैं यहाँ पे, 3 महीने से काम कर रहे हैं। बस उस दिन बादल फटा और वो दुकानें सब गाड़ियाँ थी वहाँ, कई सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, सब आगे बह गई। जी जी। तो अभी तक किसी का कुछ पता अभी नहीं तक 3 बॉडी मिली कल। अब 3 लापता हैं, लगी हुई है टीम में, बार बार फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हाँ पहुँच रहे हैं, कर रहे हैं। बस ये है कि मुझे पक्की सुविधा ढंग से मिल नहीं रही है। जी जी। जिससे कि बारीकी से देखा जाए, वो सब कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो 3 बोटियाँ मिली वो वहीं पे हैं? हाँ जी, वो 3 बोटियाँ जो मिली हैं उनको लेकर घर चले गए लड़के। वो 3 बोटियाँ कहाँ मिली आपको? वो उस क्षेत्र में नहीं मिली, वो मिली है सर, क्या बोलते हैं माना, ये एक चौकी लगती है, क्या बोलते हैं इसको, केसर वाला चौकी के पास पर है। अच्छा, यहाँ से वहाँ से चले गए। जी जी। तो ये है, कुछ लोग अपनों की तलाश में अभी भी यहाँ पे बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं कि हमारे कुछ अपने मिल जाए। भाई साहब जैसे बता रहे हैं कि 3 उनके साथ काम कर 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए मेरे को भी, ना तो खाना ना पीना, बस बिलखते बिलखते बस पता नहीं कैसे कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। ढूंढ रहे हैं भाई, कहीं से पता लगे किसी का। कुछ भी लगी नहीं रहा तो क्या करेंगे। लगी हुई है टीम में, शासन प्रशासन मदद सब कर तो रहे हैं, मदद फ़ोन भी कर रहे हैं बार बार, भाई कैसे हो, धैर्य रखो, बना के आएंगे, वो होएगा। अभी टीम जो पीछे नीचे लगी हुई है वो बोल रहे थे कि भाई आप निकलो और हम आ रहे हैं देखते देखते। अच्छा, कुछ नीचे बता रहे हैं कि केसर वाला सफ़र है जो है रायपुर एरिया में, इसके नदी में बड़े हुए हैं, घूमे हुए हैं, तो हमारे घर गांव से लोग आ रखे हैं, वो भी घूम रहे हैं उसमें ही, ढूंढ रहे हैं। 6 लोग थे जिसमें 3 लोग मतलब आपको मिल चुके हैं? 3 प्राप्त हो चुके हैं हमारे, प्राप्त हो चुके हैं और 3 अभी भी लापता है। आप चलो
इस दुख की घड़ी में ईश्वर आपको धैर्य दे और उनकी आत्मा को शांति दे, जो 3 खत्म हुए हैं, और उम्मीद करते हैं बाकी के 3। मेन बात यह है कि मिल जाए, बस हमें ये है कि मिल जाए, कम से कम सामने तो हो जाए। जी जी। इस आपदा में कई लोगों ने बहुत कुछ खोया है, अपनों को खो दिया है, और अब हम सरखेत गांव की तरफ आगे बढ़ेंगे। गांव की क्या स्थिति है, अब हमें रास्ता दूसरी तरफ से लेना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा थोड़ा। चलिए उनियाल जी आइए। ये तो एक बहुत बड़ा नुकसान है सहारनपुर से भाई साहब जिस तरीके से अपनी विपदा बता रहे हैं कि बड़ा ही मतलब काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है। ये एक ही गांव के अच्छा, एक गांव है मीरपुर के हैं 4 लड़के, ठीक है, जिनमें नाम है एक धर्मेंद्र पुत्र ध्यान सिंह, दूसरे हैं श्यामलाल पुत्र फूल सिंह, और तीसरा है मिथुन पुत्र श्यामलाल, और चौथा है विकास पुत्र पलटू, और जो मेरा भाई है सचिन कुमार पुत्र दिसंबर, गांव गंदेवड़ा, और छठा है सुरेंद्र कुमार पुत्र तेलूराम, गांव खुजनावर माजरी। जी। चलो हम भगवान से उम्मीद करते हैं कि बाकी के लोग आपके सही सुरक्षित मिले, और इस दुख की घड़ी में भगवान आपको धैर्य दे। चलिए आगे बढ़ते हैं सेराखेत की तरफ। अभी हम सरखेत का जो PBCL वाला गदेरा है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे ये स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे बादल फटा था और पूरा मलबा यहाँ से नीचे की तरफ आया, और कई लोगों का जान माल का भी नुकसान हुआ है यहाँ पे। जान माल का तो नहीं हुआ, पर ये दुकान का, रोड का, ये सब का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है यहाँ पे। हाँ जी। कितने बजे के आसपास यहाँ पे बादल फटा था? ये रात को करीब 2-2:30 बजे रात। 2-2:30 बजे रात? हाँ जी। तो आपको कैसे पता चला, क्या सबसे पहले कैसे पता चला आपको, उस टाइम की स्थिति कैसी थी आपकी? उस टाइम तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, इतना मूसलाधार बारिश था कि उस टाइम कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ये तो सुबह का टाइम जब आना जाना हुआ और तब चला पता है कि जब सारे रास्ता वगैरह सारे चला गया, और ये नदी वार के पार था, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, बहुत पानी आया था यहाँ पे, बहुत पानी आया, बहुत ऊपर कई लोग मर गए, दब गए, पूरे गाँव के गाँव खत्म हो गया। हाँ जी, ऊपर की तरफ। हाँ जी। अच्छा, ये बकरियाँ आप ही की हैं? हाँ जी, हम मवेशियों वगैरह का भी कुछ नुकसान हुआ था? जी हाँ, तो सारे आदमी भी चले गए, 10-11 आदमी तो घर के अंदर ही से चले गए, पूरा साफ, घर मकान का पता ही नहीं कि कहाँ गए बेचारे, गाड़ियाँ भी गई, रोड भी गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जी यहाँ। तो शासन प्रशासन ने आपके पास आया था इस आपदा के बाद पूछताछ के लिए आ रहे लोग? क्या मदद का आश्वासन दिया है शासन प्रशासन ने? नहीं, दे रहे मदद तो खैर दे रहे हैं, मदद दे रहे। हाँ, जो ऊपर के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर वगैरह से राशन पानी वगैरह सब सुविधा पहुँचाया गया वहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। वहाँ पे कनेक्टिविटी खत्म हो गई है, हेलीकॉप्टर से राशन पानी पहुँचा रहा है? हाँ जी, हाँ, हेलीकॉप्टर से गया लेकर वहाँ। अच्छा, तो आप मेरे सामने PBCL का जो यहाँ पे बादल फटा, पूरा मलबा आया और पूरी रोड कनेक्टिविटी खत्म हो गई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे ना JCB लगातार इस मलबे को हटा रही है, और यहाँ पे कनेक्टिविटी को फिर से बेहतर और सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की जा रही है, ताकि कनेक्टिविटी बने और गाँव वाले किसी भी तरीके से मतलब बाहरी जीवन से जुड़ पाए। अभी वो बाहरी जीवन से उनका कटाव हो चुका है, और जैसे भाई साहब बता रहे थे कि हेलीकॉप्टर वगैरह से वहाँ पर कुछ लोगों को राशन पानी भेजा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बताते हैं क्या स्थिति है। अच्छा, गांव का नाम क्या अंकल जी आपके? गांव तो हमारे बहुत दूर है, ऊपर धनचोला। इस गांव का नाम क्या है? घंटू का सेरा PPCL में हम लोग पहुंच चुके हैं। हमें यहाँ पे कुछ लोग मिले स्थानीय निवासी। अच्छा भाई साहब, कैसे आना हुआ आपका यहाँ पे? तो पैदल ही आए सर, पैदल आए? पैदल, बिल्कुल लालपुर से पैदल ही लगे। हाँ, रोड कनेक्टिविटी सब खत्म हो गया, बिजली पानी सबके राशन पानी ले जा रहे हैं, ऐसे दे रहे, कोई किट दे रहा, कोई कुछ दे रहा। हाँ। वो यही है, बस पैदल ही गए, पैदल ही आ रहे हैं। अच्छा, लगे हैं, विभाग भी लगा, रोड खोलने वाली, देखो, पर इससे आगे तो बहुत बुरे हाल हैं भाई जी। अच्छा। बहुत बुरा हाल है, कहीं पर 6-7 लोग दब गए वहाँ। हाँ। नेपाली लोग थे, वो दब गए, बाहर के थे। अच्छा अच्छा। तो वहाँ दब गए, वो गाड़ियाँ भी भगी, लोकल लोग होंगे ना। हाँ। जो हमारा परिवार रहता है यहाँ पे ना, मेरा भाई रहता है, तो उसके लैट्रिन गड्ढा जमीन थी, काफ़ी 3 बीघा जमीन थी, सारी गई। 3 बीघा हाँ, पूरी बह चुकी हो। लैट्रिन गड्ढा भी अभी तो बनाया था, अभी 1 साल हुआ बनाया, अभी उसे प्लेस्टर ही हुआ था खाली। अब क्या करें, अब लड़कियों की शादी है 2 परसों नवंबर में, ऐसे किराए करते लोग लकारा ले दे के उसने मकान बनाया। अब परसों 2 लड़कियों की शादी है, अब देखते हैं क्या होता है। बहुत नुकसान हुआ, बहुत, क्या बताएं, नुकसान हो गया, काफ़ी कुछ नुकसान। बस ये है कि अब थोड़ा ये हानि नहीं होगी, कई परिवार नहीं दबे यहाँ पे ना। जब पिछली बार हुआ था 22 में, तो ये है बस
एक ही जमीन। 22 में ज़्यादा बड़ी आपदा थी कि इस बार? बहुत बड़े आदमी 22 में लोग दबे थे, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही हुए, जी बहुत ज़्यादा हुई इस बार, क्या बताएं अब। तो ये पहाड़ के दूर दराज के जो रिश्तेदार हैं वो इस गांव में आए हैं और अपने रिश्तेदारों का हालचाल पूछ रहे हैं कि क्या कुछ नुकसान हुआ। जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि अगले इस महीने 2 बेटियों की शादी थी और उनका मकान ही बह चुका। तो आप लगा सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा ने कितना कुछ नुकसान किया है। और लगातार यहाँ पे युद्ध स्तर पर काम चल रहा है कनेक्टिविटी को और बेहतर और सुचारू रूप से करने के लिए। मेरे बगल में जेसीबी देख सकते हैं आप, लगातार आगे भी जेसीबी लगी हुई है और काम चल रहा है। ठीक है अंकल जी, हम मिलते हैं फिर आपसे, है ना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, गांव की तरफ, और स्थानीय लोगों से और बातचीत करेंगे। ठीक है भाई साहब। माल देवता से अभी हम सेराखेत गांव की तरफ जा रहे हैं और रोड कनेक्टिविटी तो लगभग ख़त्म हो चुकी है पीछे से ही, लेकिन जो पैदल मार्ग है वो भी खतरों से कम खाली नहीं है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल नदी के साथ साथ, और पूरी तरीके से ये मार्ग है जो ये क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो कि पैदल मार्ग है। और ऊपर से लैंडस्लाइड का लगातार खतरा बना हुआ है, ये देखिए आप। और ये एक खूबसूरत झरना भी देख सकते हैं आप यहाँ से, लेकिन लैंडस्लाइड और पत्थर का अभी गांव वाले बता रहे थे कि वहाँ पे जल्दी से क्रॉस कर देना आप, क्योंकि वहाँ पे पत्थर वगैरह का खतरा बना रहेगा। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भाजी दिनेश सिंह पंवार। अच्छा पंवार जी, आप यहीं के स्थानीय निवासी हैं? जी बिल्कुल यहीं के ही है सर। यहीं के हैं जी। अच्छा ये बताइए, आपदा में कितना कुछ नुकसान हुआ है यहाँ पे? नुकसान सामने वो घर, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो रोड की दिक्कतें हुई है और बिजली पानी ये सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल भंग हो रखी है। और काफ़ी लोग यहाँ, मतलब 8-10 लोग तो यहाँ पे कैजुअल्ट हुए हैं, जो बाहरी लेबर यहाँ पे काम करती थी। और रोडों का भी बुरे हाल हो रखे हैं बिल्कुल। यहाँ पे कई लोगों के मकान तो खैर हल्का फुल्का ही हुआ है। और मेन चीज़ इसमें यह है कि सबसे ज़्यादा दिक्कत है हमें रोड आने जाने की सुविधा, दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। और लाइट की भी व्यवस्था नहीं है बिल्कुल। 4 दिन हो चुके हैं आज यहाँ पे, और यही सबसे ज़्यादा दिक्कतें हैं यहाँ पे। बाकी तो लगभग ठीक ही है। तो जैसे 4 दिन से लाइट नहीं, तो फिर कैसे आप गुजारा करते? बस ऐसे ही कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, बस लैंप जला के बैठे हुए हैं। जो पुराना सिस्टम चलता था वही सिस्टम अब लागू हो रखा है, उसी उस पे चल रहा है। और रोड की कब तक बता रहे कनेक्टिविटी? रोड की कनेक्टिविटी मुझे लगता है कि कम से कम 15 दिन लग जाएंगे रोड की कनेक्टिविटी में, कम से कम इतना। अच्छा। हाँ, और बाकी यहाँ ना तो अभी कोई यहाँ नीचे लाल पुल पे ही आ रहे हैं लोग ज़्यादा, उससे ऊपर तो कोई व्यवस्था आने जाने की व्यवस्था भी नहीं है। जो भी मंत्री संतरी जो भी आ रहे हैं, अधिकारी वगैरह, ये नीचे तक ही आ रहे हैं, उससे आगे कोई भी नहीं आ रहा है। बस ये हाल हो यहाँ पे, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है। 4 दिन से बिना लाइट के रोड कनेक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है। एक हिसाब से बाहरी दुनिया से इनका संपर्क कट चुका है। और भाई साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे शासन प्रशासन अभी तक सुध लेने नहीं आ पाया आप लोगों को। हाँ बिल्कुल, हाँ यहाँ पे अभी शासन प्रशासन का कोई वो नहीं है अभी। अच्छा, यहाँ से ऊपर की तरफ देखें तो उधर भी नुकसान हुआ है क्या? भाजी सबसे ज़्यादा नुकसान यही आगे जगह हो रखा है। ये जैसे आपका ये छमरोली हुआ, घंतुका सेरा हुआ, आपका सरखेत में हुआ, ये फुलेत में हुआ। फुलेत में 8-10 लोगों की कैजुअल्टी हुई है वहाँ पे। सबसे ज़्यादा नुकसान वहीं पे, बादल भी फटा है वहाँ पे ज़्यादा। क्या लगता है आपको कि लगातार हम देख रहे हैं कुछ समय से आपदाएं बढ़ रही हैं, इस साल तो कुछ ज़्यादा ही उत्तराखंड में आपदाएं, क्या मेन कारण यहाँ पे जो बाहर की यहाँ लोग जो रिजॉर्ट बन रहे हैं, यहाँ पे मेन सड़कों का वो हो रहा है, जंगल का नाश हो रहा है, तो मेन कारण। और नई नई सड़कें बन रही है, तो उसका कहीं डंपिंग जोन की कोई व्यवस्था नहीं है। जहाँ जिसकी मर्जी बैठ रही है वहीं पे मलबा फेंक रहे हैं। तो इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा नुकसान इसी से यहाँ नीचे हो रहा है। मेन कारण ये है यहाँ पे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू। तो आज हम आए थे माल देवता, और माल देवता में हम अभी तो काफ़ी आगे नुकसान बता रहे हैं कि काफ़ी आगे अगर आप जाएंगे यहाँ से 5-6 किलोमीटर तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से और समय ज़्यादा होने की वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। लास्ट हमने दिखाया था आपको सहस्त्रधारा, टपकेश्वर, माल देवता, और आगे भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे मसूरी किलमाड़ी वाली रोड को, और उस तरफ का भी दिखाएंगे, ऋषिकेश की तरफ भी दिखाएंगे आने वाली वीडियो में। फ़िलहाल आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमारे साथ बने रहिए। हमें अपने सुझाव दीजिए और हमें अपने कंटेंट में क्या सुधार करना चाहिए वो भी बताइएगा।